सबसे पहला काम यह किया कि अपनी चचेरी बहन के गले में पहना जेड पेंडेंट पकड़ लिया और अपनी माँ से पूछा कि जो जेड पेंडेंट उसने खो दिया था वह उसकी चचेरी बहन के पास कैसे आ गया। माँ को डर था कि बदसूरत सच उजागर हो जाएगा, इसलिए वह चचेरी बहन को लेकर चली गई। दोनों के जाते ही लड़की ने अपनी उंगली काटकर जेड पेंडेंट सक्रिय कर दिया। माता पिता के घर पर न होने का फायदा उठाकर उसने घर के सारे पैसे और कीमती सामान समेट लिए। वह पूरे परिवार से इसकी कीमत वसूलना चाहती थी। वह शेण परिवार की इकलौती बेटी थी। बड़ी मुश्किल से उसे मशीन फैक्ट्री में नौकरी मिली थी, लेकिन माता पिता ने उसे मजबूर कर दिया कि वह नौकरी अपनी चचेरी बहन को दे दे और चुपके से उसके नाम पर पंजीकरण कर दिया। दुखी लड़की शहर लौटने का मौका ढूंढना चाहती थी, पर उसका मंगेतर उसे लगातार 5 साल तक 100 युआन में बेचता रहा। 5 साल तक वह उम्मीद करती रही कि उसके माता पिता उसे बचाने आएंगे, लेकिन उनकी जगह उसकी चचेरी बहन आई और मदद करने के बजाय उस पर हंसती रही। उसे एहसास हुआ कि उसका अपहरण चचेरी बहन और मंगेतर की योजना का हिस्सा था, क्योंकि वह असली सुपरिवार की बेटी थी। उसकी माँ ने चचेरी बहन को अच्छा जीवन देने के लिए दोनों बच्चों को बदल दिया था। लड़की को बचपन से अब तक की सारी बातें याद आ गईं और उसे पता चला कि चचेरी बहन ही उसके माता पिता की जैविक बेटी थी। चचेरी बहन ने बताया कि जेड पेंडेंट में एक जादुई स्थान था। उसी पेंडेंट की मदद से उसने हैचिंग के प्रभावशाली व्यक्ति से विवाह किया। उकसावे में आकर लड़की को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। मरते समय उसने कसम खाई कि अगले जन्म में वह सबसे बदला लेगी। आंखें खोलते ही वह 5 साल पहले की मशीन फैक्ट्री में लौट आई, जब उसकी माँ उसे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने चचेरी बहन के गले से जेड पेंडेंट उतार लिया, उसे सक्रिय किया और घर के सारे पैसे उस जादुई स्थान में रख दिए। पैसे लेकर वह रेस्टोरेंट पहुंची, जहां उसका मंगेतर चचेरी बहन के साथ आया। दोनों पहले से साथ थे और मंगेतर ने उसे धमकी दी कि नौकरी दे दो, नहीं तो सगाई तोड़ देगा। लड़की ने तुरंत हामी भर दी। सगाई के बाद वह चचेरी बहन को लेकर चला गया। लड़की ने उसे बेशर्म कहकर कोसा और तय किया कि यह बदले की शुरुआत है। घर लौटने पर पिता ने उसे डांटा और माफी मांगने को कहा, लेकिन उसने ठंडी मुस्कान के साथ चेतावनी दी। चचेरी बहन की पहचान का जिक्र होते ही पिता घबरा गया। अगले दिन वह मामा के घर पहुंची। चचेरी बहन ने उस पर झूठे आरोप लगाए, पर लड़की ने शांति से सच बता दिया। दादा